चुके हैं चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा, आपके अपने चैनल नमस्कार, TV7 लाइव में आपका स्वागत है। मैं रोशनी, आप देख रहे हैं TV7 भारत लाइव। बात करते हैं आज के समाचार की। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका पूरा परिचय। मैं इंजीनियर संदीप तुरकर, लोकसभा उपाध्यक्ष बालाघाट, विधानसभा परसवाड़ा 110। आम आदमी पार्टी से आप इस बार दावेदारी पेश कर रहे हैं परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। कहां तक अब आप अपने आप को सक्षम मानते हैं और पार्टी आप पे कितना भरोसा कर रही है? जी, हमारी पार्टी अभी अपनी स्तर पे काम कर रही है। अभी कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुए हैं, लेकिन सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। जब हमको पार्टी टिकट देगी तो उसके हिसाब से एक अलग रणनीति पे काम किया जाएगा, लेकिन अभी पार्टी एकजुटता पे काम कर रही है। और अगर हमको टिकट देती है तो मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आज के जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो हमारे साथ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हमारा साथ देंगे। परसवाड़ा विधानसभा की बात करी जाए तो वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं और मंत्री भी हैं, उनकी कार्यप्रणाली से आप कितने संतुष्ट हैं या आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं अभी जो वर्तमान में हमारे आयुष मंत्री नानू कावरे जी हैं, उनकी कार्यप्रणाली, हर इंसान की अलग अलग कार्यप्रणाली होती है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से परसवाड़ा विधानसभा का आज तक के विकास होना था वो नहीं हुआ। पिछले 4.5 साल तक के परसवाड़ा में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। अभी 2 महीने के अंदर पे लगातार सीसी रोडों का शिलान्यास, भूमि पूजन और अपने जैसे मान लो आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप ये अभी लोगों की कुछ यात्राएं निकली थी, उन यात्राओं में जा रहे थे और केवल वहाँ पे प्रमोशन ये कर रहे थे कि हमारी पार्टी ये कर रही है, लेकिन इन्होंने परसवाड़ा विधानसभा के अंदर कुछ नहीं किया। चुनाव को देखते हुए सब ये सरगर्मियाँ बढ़ रही है। बिल्कुल। लाडली लक्ष्मी बहन योजना के तहत ये आए, इन्होंने केवल प्रमोशन किया। जो पॉलिसी महाराष्ट्र मतलब अपने MP गवर्नमेंट बता रही है, ये क्या कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आके बता रहे हैं कि परसवाड़ा में उन्होंने ये दिया, जबकि परसवाड़ा विधानसभा तो मुझे लग रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। लाडली बहना योजना को आप किस तरह से देखते हैं? लाडली लक्ष्मी बहन योजना जो है वो आप मान लीजिए कि अभी 3-4 महीने जब तक कि सरकार अभी चल रही है तब तक ये कंटिन्यू करने का प्रलोभन है। पहले ये क्या करते थे कि लोगों को नोट बांटते थे, अब ये नोट को पहले खरीदने की पॉलिसी लेके आ गए हैं कि भाई लोगों को रिझाने का काम करने लगे हैं कि अभी 1000 रुपये 3 महीने दे दो तो बस वोट बैंक आपने खरीद लिया। तो ऐसे काम नहीं होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि अगर आपको देने ही थे तो आज से 4 साल पहले दे देते, 18 साल पहले दे देते। तो ये अभी 2 महीने 3 महीने पहले क्यों? जब आपने, मुझे सोचने वाली बात यह है कि इतनी महंगाई थी तब आपने, जब कोरोना काल था, जब हमको वाकई में ज़रूरत थी घर में महिलाओं को 1000 रुपये की, तब आपने नहीं दिया। आज जब इनकी ज़रूरत नहीं है, अब चुनाव का टाइम आ गया तो आप 1000 रुपये दे रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि लुभावनापन दिया जा रहा है वोटर्स को। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी नानू कावरे जी हैं, उनकी छवि एक अपने आप में मंत्री के लेवल पे बना के रखे, लेकिन विकास कार्य को देखा जाए तो वहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। ऐसा जनता भी मानती है। विकास पर्व मना रहे हैं, वो विकास कार्य के साथ विकास पर्व भी मना रहे हैं। आप इस उद्देश्य को अपनी पार्टी के थ्रू कैसा सिद्ध करेंगे? देखिए जी, विकास पर्व नहीं, विनाश पर्व चल रहा है। ये जनता के पैसे का विनाश हो रहा है। यहाँ पे लोगों की घड़ी घोटी जो कमाई है उसको लगाया जा रहा है और इस पर्व को मनाया जा रहा है। इसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा। आप डेवलपमेंट देखिए, परसवाड़ा का 0 डेवलपमेंट है। रोडें जो बनी हुई थी पहले की वही रोडें हैं। कौन सी नई रोड बनाए नानू कावरे जी ने? अभी तक कोई रोड नहीं बनाई। कोई नया कॉलेज नहीं। कॉलेज बनाया हट्टा में, वहाँ पे कोई टीचर नहीं, वहाँ पे पढ़ाने के लिए टीचर भी अभी तक के नहीं आए हैं। आप यहाँ पे अभी आधे घंटे पहले पानी गिरा हुआ है, लिंगा नदी आप जाएंगे तो भर जाएगी। पिछले 10 सालों से पुल बनाने की बात कर रहे थे, आज तक के पुल नहीं बना हुआ है। लगातार आवाजावन हट्टा से लिंगा के बीच का वो हमेशा बंद उतरता है। ऐसे ही आप अगर मान लीजिए ऊपर चले जाएंगे, वहाँ भी सेम नदी नालों को तहस नहस कर दिया गया है। विकास के नाम पे वहाँ पे केवल रेत का उत्खनन हो रहा है, बाकी विकास नहीं हो रहा है। पर्सनल विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। केजरीवाल जी ने भी अपनी 8 वचन बोल सकते हैं उनको, या गारंटी के नाम से एक एजेंडा तैयार किया है। कहाँ सही है और कहाँ तक गलत है ये एजेंडा?
देखिए, केजरीवाल जी के एजेंडा बहुत मायने में सही हमें लगता है, करके हम इस पार्टी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और उनके हर एक व्यक्तित्व को जानते हुए हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो जब भी हम लोग ने जुड़े थे तब हमने देखा कि ये क्या पॉलिसी लेके आए। उन्होंने सबसे अच्छी पॉलिसी ये लेके आए कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए और अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इसे करना चाहती है, केवल केजरीवाल जी की पार्टी है जो करना चाहती है। तो पहली गारंटी अच्छी शिक्षा हमको सबको देना है। अच्छी शिक्षा के बाद में हम अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं कि हर इंसान को स्वास्थ्य फ्री मिलना चाहिए। हमारे पास सरकार है, सरकार के पास पैसा है, तो कहाँ इन्वेस्ट करें, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे दें, तो वो कितनी अच्छी गारंटी है। तो सबके पास में, हर गरीब आदमी के लिए और अमीर आदमी के लिए बराबर स्वास्थ्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े हॉस्पिटल में अलग इलाज हो रहा है, छोटे में अलग हो रहा है। तो इंसान है, इंसान की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम आते हैं बिजली की। जब कृषि प्रधान मध्य प्रदेश है तो 24 घंटे किसानों को बिजली मिलना चाहिए। यहाँ पे हमेशा काट दी जाती है, ट्रांसफार्मर नहीं है। हट्टा क्षेत्र में कहीं कहीं पे ट्रांसफार्मर पहुंचे तो हमने 20-20, 25-25 हज़ार, 50-50 रुपये दे के ट्रांसफार्मर लगवाए। हम जब जाते हैं ऊपर लामता के ऊपर पे तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं है, खेतों में केवल सिंगल लाइन्स, और उसके बाद में लोग एक फसल लेते हैं। किसान है, क्या करेगा बाकी महीने, 8 महीने। अगर हम डबल फसल देंगे उनको तो वो अपने आप को ग्रो कर लेंगे, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसानों के ऊपर काम कर रहे हैं। पानी, आपको पता है कि इतनी बीमारियां होती, जब तक कि अच्छा पानी नहीं मिलेगा लोगों को तब तक के स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी की सुविधा होनी चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा अभी लगा है, जो अभी वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात चल रही थी, उसमें केजरीवाल जी ने जो बात कही वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, कि एक देश के अंदर एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। बड़ों को, छोटों को, अमीर को, गरीब को, हर इंसान के लिए समान शिक्षा। तो ऐसे हर एक एजुकेशन की, देखिए हर पार्टी की अपनी पॉलिसी एजेंडा है। हमारी पॉलिसी का एजेंडा है आम जनता को कैसे हम बेहतर सुविधा दे सकें। आपकी सोच से नया परसवाड़ा कैसा होना चाहिए? हमारी सोच से नया परसवाड़ा एक एडवांस परसवाड़ा होना चाहिए। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक के जो लोग अभी विधायक हैं, सांसद हैं, इन लोगों की जो एज ग्रुप है, उनकी जो सोच है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी से बदल गई ना दुनिया, 10 साल के अंदर पूरी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन हमारे विधानसभाओं के अंदर पे वो नहीं दिखता हमको। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे जॉब्स नहीं है। तो जॉब्स क्रिएशन हमारे विधायक लोगों को, सांसद लोगों को करने चाहिए कि कैसे हमारे यहाँ पे सेक्टर्स के अंदर केवल हमको भरवेली में, उकुआ में, मलाजखंड के उसमें नहीं रहना है, उसके अलावा कैसे जॉब क्रिएशन करें। ऐसे कौन से सेक्टर्स यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ वन है तो वन से रिलेटेड कौन से सेक्टर आ सकते हैं, है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सब जितने भी यंग लोग हैं वो, माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक मॉडल बनाया है, वो मॉडल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और उसी मॉडल को लेकर वो सेकंड बार सीएम बने। उसी के कार्यक्रम में वो पंजाब गए। पंजाब में भी आज भगवंत मान सिंह के द्वारा एक मॉडल तैयार किया गया है, उस पर आप कितना फोकस देखना चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने जो मॉडल तैयार किया, वो मॉडल ऐसा था कि हर लोगों को कवर किया उन्होंने। तो वो सेम मॉडल लेके हम पंजाब गए। पंजाब में हमने उस पर सफलता प्राप्त की कि कैसे लोग ने हमको दोनों हाथों से अपने गले लगाया और 92 सीट जिताया। उसके बाद में वही मॉडल हम लेके गुजरात गए, जहाँ पे हमने बीजेपी का डंका हिला के रख दिया था। फिर उसके बाद में हमने देखा कि एमपी की बारी, एमपी में जब हम आएंगे तो सेम मॉडल को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे भी वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा, एजुकेशन, आपका स्वास्थ्य, आपके पानी, आपकी बिजली, ये सबको ग्रूम करने के बाद में हम यहाँ पे सेम मॉडल अप्लाई करेंगे। वो सेम मॉडल हमारा बालाघाट में अप्लाई होगा, वही सेम मॉडल हमारा परसवाड़ा में होगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा मध्य प्रदेश का भी एक मॉडल सबके सामने जाएगा और आने वाले समय में मध्य प्रदेश एक मॉडल के नाम पे जाना जाएगा।